फिर मेहरबान कहती है चलो फिर हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और हाँ तुम डिनर से थोड़ी देर पहले आ जाना जिससे कि हम ज़्यादा वक्त गुजार सकें। इस पर अजीज बोलता है कि उससे बोलो कि वो रात को यहीं रुके, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस पर मेहरबान बोलती है हाँ तुमने तो सुन ही लिया होगा, वैसे भी रास्ता बहुत लंबा है इसलिए तुम रात को हमारे पास ही रुक जाना, और सुबह मैं तुम्हारे लिए कंट्री ब्रेकफास्ट बनाऊंगी बहुत अच्छा सा। इस पर निहात कहता है कंट्री ब्रेकफास्ट ओके, वैसे मेविके तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं मेविके के साथ भी आऊँगा। इस पर मेहरबान कहती है चलो फिर ठीक है, डील रही, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, गुड बाय। इस पर निहात फ़ोन काटता है और फिर रेमन से बोलता है रेमन एक चाय लाना। इस पर जे पीछे से बोलता है एक नहीं 2 और चाय बोल दो। उधर सनम लैला से बोलती है कि ब्लू कैसा रहेगा, अरे हम भी किस बारे में बात करने लगे। इस पर लैला कहती है मुझे नहीं पता पर मेरे पास एक ब्लू ड्रेस है, अगर तुम चाहो तो वो ट्राई कर सकती हो। इस पर सनम बोलती है नहीं नहीं तुम्हारी शायद मुझे नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। इस पर लैला बोलती है अरे बहन तुम क्या बात कर रही हो, थोड़ा लूज़ आएगी पर मुझे लग रहा है कि तुम अच्छा दिखोगी, वैसे भी तुम्हारी एनर्जी काफ़ी है, तुम जो कुछ भी पहनती हो तुम पे सूट करता है, उसके लिए तुम्हारा ऑरा ही काफ़ी है। इस पर सनम बोलती है चलो फिर हम देखते हैं। इस पर लैला बोलती है कि मेरे पास एक 1 शोल्डर ड्रेस है जो बहुत ही सुंदर है। तभी वहाँ पर जान और एम्ब्रे आता है। एम्ब्रे बोलता है और क्या, और फिर सनम उसकी तरफ देखती है और लैला भी उन दोनों की तरफ देखती है। फिर लैला पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर एम्ब्रे बैठते हुए बोलता है कुछ नहीं। तभी सनम जान से कहती है अच्छा पड़ोसी तुम्हें भी खबर मिल ही गई। इस पर लैला एम्ब्रे से धीरे से बोलती है अब क्लियर हो गया कि ये पड़ोसी कौन है। इस पर जान कहता है हाँ मैंने सुना, वैसे तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस पर लैला कहती है तुम क्या कह रहे हो। इस पर जान कहता है पहले तो मैं तुम लोगों को बधाई देता हूँ, और दूसरी बात कि मैं तुम लोगों का पहला कस्टमर बनना चाहता हूँ। इस पर एम्ब्रे बोलता है ब्रदर ये कैसे होगा। इस पर जान कहता है कि हमने पुराना वाला एडवर्टाइज़र हटा दिया सनम की क्रीम से। इस पर सनम बोलती है हाँ, और इस ऐड के लिए अब हमें म्यूज़िक की ज़रूरत है, और हाँ हमारे पास वक्त भी कम है, तुम हमारा म्यूज़िक करोगी ना। इस पर लैला हंसते हुए बोलती है ये तो अचानक से बहुत जल्दी हो गया, मुझे नहीं पता, वैसे भी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो स्टूडियो है ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और ना ही अभी हम रेडी हैं। इस पर एम्ब्रे कहता है अच्छा मेरी जान मैं सब कुछ कर लूँगा, और वैसे भी मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे लिए स्टूडियो इक्विपमेंट ढूंढ दूँगा, मैं तुम्हें अभी ये लिख के देता हूँ। इस पर लैला बहुत खुश होती है और वो जान की तरफ देखती है। जान भी उन दोनों की तरफ देखता है। फिर लैला कहती है एम्ब्रे हमें सच में हमारा पहला काम मिल गया। इस पर एम्ब्रे कहता है इसके लिए जान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सनम भी खुशी से उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि चलो अब कुछ चाय पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं। और फिर वो आगे बताती है कि मिस डैन ने मुझे मैसेज भेजा है, उसने क्वेश्चनेयर कंप्लीट कर लिया है सेलिंग क्लब का और वो हमें बुला रही है। इस पर जान कहता है पहले चाय पी लें। इस पर सनम बोलती है हाँ हाँ पहले चाय पी लेते हैं। फिर जान कहता है कि चलो चाय पीते हैं, और फिर वो वेटर को बुलाता है। इस पर लैला बोलती है सनम बहन तुम कब से चाय पीने लगी, फिर दोबारा से। इस पर सनम हंसती है और फिर वेटर चाय लेके आता है, और फिर सनम बोलती है चाय पीते हुए कि जाने से पहले मैं डैडी से मिलूँगी। इस पर लैला उसे बताती है कि बहन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने डैड से वादा किया था, पर अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो ये और भी गलत होगा। डैड और मैं कल हॉस्पिटल में थे, डैडी को डायबिटीज़ हो गई है, और हाँ अब उनकी हालत बहुत ही बुरी है। इस पर सनम बोलती है क्या अब वो ठीक हैं। इस पर लैला बोलती है हाँ ठीक ही हैं, पर अब वो कुछ भी मीठा नहीं खा सकते और इसलिए अब वो गुस्से में हैं। इस पर सनम बोलती है अच्छा डायबिटीज, चलो ठीक है फिर मैं डैडी को मिलने जाती हूँ। इस पर वो जाने लगती है। इस पर लैला बोलती है पर उन्हें कुछ भी मत बताना, ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम कुछ नहीं जानती। लेकिन सनम उसे अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। इस पर लैला आगे कहती है कि हमेशा किसी की नहीं सुनती, अब वो कुछ ना कुछ जाके उन्हें बता ज़रूर देगी। मैं क्या करूँ, मैं उसे छुपा भी तो नहीं सकती थी, उसे तो पता चलना ही था। फिर जान भी वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ पन्नी में बीज डालते हुए मुझे बोलता है मैंने और ज़्यादा दे दिया है बहन जमीला, ये बहुत ही अद्भुत बीन्स हैं बहन जमीला, ये स्पर ब्रांड्स हैं, स्पर ब्रांड समझो जैसे दवाई हो।
इस पर जमीला कहती है धन्यवाद और कुछ चीज़ भी दे दो। इस पर मूसो कहता हाँ वो तो है ठीक है यहाँ पर, वैसे तुम्हें अचार भी लो, अंकल बुलंद बीन्स के अलावा अचार भी पसंद करते हैं। वो उसे अचार का डब्बा पकड़ा देता है। तो जे चीज़ निकालता है और फिर वो उस लेडी से पूछता है कि आपको कितना चीज़ चाहिए। इस पर वो लेडी जवाब नहीं देता, फिर वो काटते हुए बोलता है इतना बहुत है, इतना इतना। इस पर वो लेडी बोलती है अरे ये क्या कर रहा है। इस पर कैंगिस बोलता है अरे बेटे तुम क्या कर रहे हो हैं कैंगिस, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक कसाई के जैसे से काट रहे हो, एक आदमी बनो। कैंगिस क्या कर रहे हो तुम। इस पर जे कहता है अरे मैं क्या करूं, ये जवाब ही नहीं दे रही थी। इस पर मूसो कहता है एक्सक्यूज़ मी सिस्टर जमीला, एक चीज़ का ग्राम 400 ग्राम होता है पर मैं आपको इससे भी ज़्यादा दूंगा। और फिर वो उसे ज़्यादा पकड़ाता है। इस पर वो लेडीज़ बोलती है थैंक यू डियर, 25 लारे काफ़ी रहेंगे। वो पैसे देते हुए बोलती है। इस पर जे बोलता है हाँ काफ़ी है। और मुझे भी कहता है हाँ काफ़ी है, 25 लारे तो काफ़ी है, आप दोबारा आना और इसे अपना ही स्टोर समझिए। अब मुझे ये कहने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। वो उसे बाहर तक छोड़ के आता है। इस पर वो निहात को बोलती है टेक केयर मिस्टर निहात। इस पर निहात भी बोलता है आपका धन्यवाद और आपका दिन भी शुभ रहे। इस पर मुझे बोलता है ओ माय गॉड ये कितने ज़िद्दी हैं और हर आते जाते शख्स पे नज़र रख रहे हैं और ये उस औरत को भी देख रहे थे, अरे अब घर जाओ। इस पर निहात उन्हें घूर कर देखता है। इस पर मुझे कहता है सब कुछ ठीक है। और फिर वो चुपके से और धीरे से जैसे कहता है जो पैसे तुमने अपनी जेब में डाले हैं ना वो जाके तुम कैशियर के ड्रॉअर में रख दो। इस पर जे बोलता मैं क्यों रखूँ वो पैसे, और वैसे भी हमारे पास पैसे हैं क्या, हम और पैसे कैसे कमाएंगे, तुम पागल मत बनो। और यह कहकर वो अंदर चले जाते हैं। और उधर निहात अपनी चाय पीता है। तभी वहाँ पर सनम दौड़ी दौड़ी आती है। उसे देखकर निहात खड़ा होता है और बोलता है अरे मेरी बच्ची। और फिर सनम भी आके उसके गले लग जाती है। और फिर निहात कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई मेरी बच्ची। इस पर सनम बोलती है डैडी आप ठीक हो ना। तभी पीछे से जे और मूजो आते हैं। और जे बोलता है सनम तुम, और फिर वो उसे गले लग कर बोलता है तुम्हारा स्वागत है। और फिर वो कहता है अरे भगवान हम बहुत थक गए हैं, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर वो ये कहकर चले जाते हैं। और फिर सनम निहात से पूछती है कि डैडी तुम कैसे हो, तुम बीमार हो गए हो, अगर मेरी बहना मुझे कुछ नहीं बताती तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चलता, आपने मुझे क्यों नहीं बताया डैडी हैं। इस पर निहात कहता है कि मेरी बच्ची तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है करने के लिए, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, और तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बता दिया। हर किसी को शुगर हो जाती है और जितना तुम कहोगे कि तुम बीमार हो तुम सच में और बीमार हो जाओगे, बीमारी तुम्हें इतना ही अट्रैक्ट करेगी। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। इस पर सनम बोलती है फिर ठीक है डैडी, अच्छा है, गुड। तभी उसे जान आता हुआ दिखाई देता है वहाँ पर। और फिर निहात जान को देखकर अपनी शक्ल मोड़ लेता है। और फिर जान उससे बोलता है कि हेलो, मैं बस आपको देखना चाहता था और आपको दुआ देना चाहता कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, वैसे आप अच्छे दिख रहे हो। इस पर सनम जान की तरफ निहारती है। फिर जान कहता है कि अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो एक ही कॉल काफ़ी है, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। इस पर निहात बोलता है धन्यवाद बेटे। और फिर जान कहता है अब मैं जाता हूँ, वैसे आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है फिर मिलते हैं। रिया कहकर चला जाता है। इस पर निहात भी बोलता है थैंक यू, तुम्हारा दिन शुभ रहे। फिर वो सनम से पूछता है कि बच्ची ऐसा तो कुछ नहीं जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, जैसे फार्म हाउस या एजेंसी में। इस पर सनम कहती है अरे मेरे पड़ोसी है। इस पर निहात कहता पड़ोसी। इस पर सनम बोलती है हाँ पड़ोसी, मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे पड़ोस में पड़ोसी है ना हमारे, ऐसे ही। इस पर निहात कहता है फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। अच्छा बच्ची। इस पर वो गले लगाता है और सनम बोलती है आप जल्दी से ठीक हो जाओ डैडी, और कुछ भी होगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ अब मुझे कुछ काम करना है इसलिए मुझे जाना होगा। और फिर वो बोलती है कि सी यू डैडी, बाय बाय, टेक केयर, फिर जल्दी ही मिलेंगे। वो कहकर जाती है। और निहात खड़ा होकर बोलता है मैं तुम्हें मिस करूँगा बेटी, मेरी सुंदर बेटी। और फिर वो बैठ जाता है। फिर अचानक से उसे चॉकलेट याद आती है और वो स्टोर के अंदर जाता है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर निहात ये मेरी है।
पीछे से जेजे और मुझे भाग कर आते हैं। जेजे और मुझे सारी मिठाइयों के डिब्बे उठा लेते हैं और फिर जेजे चिल्लाता है, बाहर आओ, आप यहाँ पर नहीं रहोगे, आप बाहर आओ, बाहर। और फिर मुझे कहता है कि फादर ने यहाँ हमने इस बारे में बात करी थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सब बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन फार्म हाउस आता है और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स होते हैं, वो शॉपिंग करके आता है। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से सैनम आती हुई दिखाई देती है। उसके हाथों में भी शॉपिंग बैग्स होते हैं और वो भी बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाई हुई होती है और वो दौड़कर अंदर आती है। दूसरी तरफ एमरे और लैला एक बिल्डिंग के पास आते हैं और फिर एमरे उससे पूछता है कि तुम ठीक हो लैला। इस पर लैला कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है एमरे। वैसे मैं कसम खाती हूँ कि मैं सब के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं कर पाएंगे। इस पर एमरे बोलता है कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वो इस सेक्टर को अच्छे से जानता है। फिर वो लैला की तरफ देखकर बोलता है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और फिर वो रिलैक्स हो जाती है। फिर एमरे बोलता है, गुड, अब चलो। और फिर वो जाकर रिसेप्शनिस्ट को हाय बोलते हैं।